नमस्कार। मध्य प्रदेश वर्ग 3 शिक्षक परीक्षा का अब सिर्फ एक सप्ताह और बचा है और इस एक सप्ताह में जिन लोगों के पेपर हैं उनके लिए मैं बहुत जरूरी आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अगर आप इस परीक्षा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, देखिए ये जानकारी मैं आपको इस आधार पर दे रहा हूं क्योंकि पहले मैं लोगों से रिव्यू लेता था, लोगों से पूछता था, उस आधार पर आपको बताता था। अब मेरा खुद का अनुभव मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप इस परीक्षा में बहुत अच्छा करना चाहते हैं भाई, तो रिव्यू देखना बंद कर दीजिए, लोगों से पूछना बंद कर दीजिए। कारण इसका क्या है, शुरुआत में जब पेपर हुआ तो अंतरिक्ष से बहुत अधिक प्रश्न आ रहे थे। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आप हमारी मैं भी शिक्षक वर्ग 3 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको परीक्षा ऐप डाउनलोड करना होगा। परीक्षा एप्लीकेशन डाउनलोड करने की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए हम बताते हैं आपको कि आपको कैसे परचेज़ करनी है अपनी टेस्ट सीरीज मैं भी शिक्षक। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत उपयोगी होने वाली है। एप्लीकेशन आपने जैसे ही खोला इस पर सामने आ गया मैं भी शिक्षक। तो मैं भी शिक्षक पर आप जब क्लिक करते हैं तो देखिए इस प्रकार से आपको व्यू दिखेगा। इसमें लिखा है 349 अनलॉक 4 रेट 349। तो देखिए इस पर क्लिक करते हैं और मैं आपको एक बात बताऊं, यह टेस्ट सीरीज आपको बहुत बहुत उपयोगी होने वाली है। अगर आपकी परीक्षा में 4-5 दिन भी शेष बचे हैं तो टेस्ट सीरीज ही आपके लिए एकमात्र समाधान बचा है। यहाँ आप बहुत सारे लोगों के बीच जब टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी रैंक क्या है। आपको विषय बार अध्याय बार विश्लेषण करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। और देखिए यहाँ लिखा है एंटर कूपन। इस कूपन कोड की जगह आपको डालना है TSS50। और TSS50 डालते ही जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो जो 349 में आपको चीज़ मिल रही थी वो अब सिर्फ 174, सिर्फ और सिर्फ 174 में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। पेमेंट के इतने सारे विकल्प हैं जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। यहां तक कि 10-10, 15-15 प्रश्न जो है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से आ रहे थे, अंतरिक्ष प्रशासन से आ रहे थे, न सिर्फ भारत के बल्कि तमाम दुनिया से। मैथ में देखें तो विभाज्यता के नियम से बहुत प्रश्न आए थे। इनमें से कौन सी संख्या 13 से विभाज्य होगी या इनमें से कौन सी संख्या 13 से विभाज्य नहीं होगी, इस प्रकार से 3-3, 4-4 प्रश्न आते थे। वो पैटर्न धीरे धीरे बदलता गया। अब जब मेरा पेपर हुआ तो मुझे तो समझ में नहीं आया भाई कहां से प्रश्न आए हैं। कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जिससे बहुत अधिक प्रश्न आए हैं। सब जगह से आए, संधि से भी आए, समाज से भी आए, व्याकरण से भी आए, हिंदी संस्कृत में शिक्षण विधियों से बहुत अच्छे आए, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, इन सबसे भी प्रश्न आए हैं। और मैथ में भी तरह तरह के प्रश्न आए हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सिर्फ वैसे ही प्रश्न आ गए हों जैसे कि एक ही टॉपिक से रख दिए हों। सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ हो रही है, आपको वहाँ पर कमेंट रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मान लीजिए ये आपकी कंप्यूटर डिस्प्ले है पूरी, आपको आदत है आप जब निर्देश में पढ़ रहे होंगे तो आपसे कहेंगे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करते हैं तो आप नीचे जैसे देखिए, मान लीजिए मैं एक छोटी सी डिस्प्ले बनाता हूं, यहां नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे होंगे, ये मान लीजिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं। ये आपका क्वेश्चन चल रहा है ना। यहां लिखा होगा नेक्स्ट, हिंदी में लिख दिया मैंने, इंग्लिश में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आया, इसको हमने ए लगा दिया या बी लगा दिया, कुछ भी लगा दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर किया क्लिक, तो दूसरा आ जाएगा, तीसरा आ जाएगा। यहां जो हम कर देंगे उसको आंसर जिसका जवाब दे देंगे वो हरा हो जाएगा और जो नहीं करेंगे वो नीला रहेगा, जिसको फ्लैग करेंगे वो पीला हो जाएगा। टाइम यहां पर चलता रहेगा, ठीक है। तो अब ध्यान क्या करना है कि जो आपके 35 से 40 प्रश्न गद्य और पद्य के होने वाले हैं 2 भाषाओं में, हिंदी और संस्कृत में। इंग्लिश वालों के तो पेपर लगभग खत्म हो चुके हैं, तो हिंदी और संस्कृत में आपकी जो 2 भाषाएं हैं इसमें जो गद्य के प्रश्न आएंगे वो मान लीजिए यहां 8वां प्रश्न है, यहां लिखा होगा 8 से लेकर 17 तक प्रश्न इसी के अंतर्गत हैं। अब कैसे, अब मान लीजिए यहां आपने 8वां प्रश्न किया, इसका ए लगा दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 17 की जगह फिर 18वां प्रश्न आ जाएगा, 9वां प्रश्न नहीं आएगा। और अगर आप 9वें प्रश्न पर जाना चाहते हैं तो यहां से आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना होगा। वहां दिक्कत यह रह रही है कि जब आप नीचे जाते हैं तो फिर आपको क्वेश्चन पढ़ने ऊपर
या क्वेश्चन का आंसर देखने के लिए ऊपर गद्य या पद्य पर फिर आना पड़ता है, फिर नीचे जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। दिमाग यहां बहुत डाइवर्ट होता है, बहुत दिमाग ज्यादा खराब होता है। मेरे लैब में एक सज्जन तो ये तक बोल रहे थे कि मैम हमने पूरा पेपर कर लिया, अब बताइए क्वेश्चन छूट क्यों गए। उन्होंने बताया कि भैया आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए आपके प्रश्न छूट गए। आपको नीचे जाकर इन प्रश्नों को पढ़ना है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते जाएंगे तो प्रश्न आपके 8-10 प्रश्न छूटते जाएंगे, और जैसे 4 बार ऐसा होगा। क्या आप इतनी बात समझ पाए हैं? टाइम यहां जब होगा तो आपको टाइम का अपना विशेष ध्यान रखना है भाई। हर हाल में आपको 150 प्रश्न करने हैं, टाइम छोड़ना नहीं है कोई भी। आप सीधे क्वेश्चन पर भी जा सकते हैं यहां से, लेकिन मान लीजिए आपको 10वां प्रश्न करना है, 10वां प्रश्न आप यहां करेंगे तो 8वां ही खुल जाएगा, पहला खुल जाएगा। स्क्रॉल करके नीचे ही जाना पड़ेगा। दूसरी चीज आपको यहां पर एक और चीज मिलेगी, ए छोटा ए बना होगा और एक बड़ा ए बना होगा। इससे आप क्वेश्चन को छोटा बड़ा कर सकती हैं, बहुत काम की चीज है। अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको ध्यान कर लीजिए। जिन्होंने जो एग्जाम रेगुलर देते रहते हैं उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, जो बहुत दिनों बाद एग्जाम दे रहे होंगे या जिन्होंने वर्ग 2 के बाद से कोई एग्जाम नहीं दिया ऑनलाइन, कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं, उनके लिए बड़ी भारी समस्या होनी है। तो आप इसको विशेष ध्यान रखिए। जो मैंने आपको एक जहर से चित्र के माध्यम से समझाया, क्योंकि डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि बेहतर तरीके से समझा पाता, लेकिन कोशिश करी है और उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ पा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि पेपर में क्या क्या आ रहा है। तो भाई पेपर में कोई नहीं कह सकता क्या क्या आ रहा है, क्योंकि पेपर का पैटर्न जो है वो बदलता जा रहा है। गद्य पद्य आएंगे, उन्हीं से, जैसा कि सिलेबस में कहा गया था कि व्याकरण पूछा जाएगा, तो उनसे व्याकरण भी आ रही है। उनसे सीधे सीधे कुछ तो ऐसे हैं कि इस पंक्ति को पूरा कीजिए पद्य के अनुसार, पद्य ऊपर पढ़ लीजिए, पंक्ति पूरी कर दीजिए। अरे वाह। एक सरल सा प्रश्न और आया था कि राजहंस में कौन सा समास है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, शेर, चूहा और बंदर इनके निवास स्थल बताइए। तो ये प्रॉपरली पर्यावरण से, वैसे पर्यावरण की जगह जीके से प्रश्न आ रहे हैं। विटामिन, किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी होता है, बेरी बेरी रोग होता है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं और बहुत आसान भी चीजें हैं। बाकी शिक्षण विधि ऐसी आ रही है कि आप कुछ भी पढ़ के जाइए, किताबों से नहीं फंसेगा। लेकिन हाँ, अगर आपकी सोचने की क्षमता अच्छी है, आप बहुत अच्छा सोच लेते हैं, बहुत अच्छा इमेजिनेशन कर लेते हैं, तर्क शक्ति आपकी बहुत अच्छी है, तो भाई मैं वादा करता हूं आपसे, आपके बहुत अच्छा आपका स्कोर होगा। कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ बहुत कम ही रहेगी, ज्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि एवरेज लोगों के नंबर जो है ना वो 80 to 90 ही हैं। बहुत कम लोग हैं जो 100 पार हुए हैं, और इससे नीचे तो भी बहुत कम ही है। यहां पर या 90 to 100 कह लीजिए, इसके 20 नंबर के इर्द गिर्द में ही सारे बच्चे जो है रह रहे हैं। घंटों पढ़ते थे, 6-6 घंटे की शिफ्ट लगाते थे, उनके भी 90, 91, 92 नंबर आ रहे हैं दोस्त। तो इसकी दिक्कत यही है कि पढ़ा हुआ नहीं आ रहा है, बल्कि वो यह चाहते हैं कि आपकी समझ कितनी है, आप कितना सोच पाते हैं, आपकी सोचन शक्ति कितनी है। परीक्षाएं मुख्यतः 2 या 3 प्रकार से ही होती हैं। एक तो होती है लिखित परीक्षा, और इसमें आपको लिखना पड़ता है विस्तार से। एक होती है वैकल्पिक, जिसमें आपको 4 विकल्प दे रखी होती है। एक मौखिक परीक्षा भी होती है। तो जो लिखित परीक्षा या सैद्धांतिक परीक्षा होती है और वैकल्पिक परीक्षा होती है, इन दोनों परीक्षाओं में बड़ा गहरा प्रयोजन है मेरे भाई। कैसा प्रयोजन है? जो छोटे या निचले कर्मचारियों के लिए परीक्षा होती है, मुझे माफ करना, शायद बेहतर शब्द मेरे पास नहीं है, तो जो निचले कर्मचारियों के लिए परीक्षा होती है वो आमतौर पर वैकल्पिक परीक्षा होती है। और इसका कारण यह होता है कि हमें दूसरे अधिकारी की बात को समझना है। उस अधिकारी ने क्या कहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, वो हमको समझना है, हमें तो उसी को फॉलो करना है। क्या आप इतनी बात समझ गए? जो उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं, आईएएस, पीसीएस, उनकी जो होती है वो मोस्टली जो मुख्य परीक्षा होती है वो सैद्धांतिक परीक्षा होती है। मान लीजिए कहते हैं कश्मीर समस्या पर अपना पूरा एक निबंध लिखिए, अपने विचार स्पष्ट कीजिए, भारत में महंगाई कैसे कम की जा सकती है, पूरे विचार लिखिए। तो वहां पर लोग उनके विचार समझना चाहते हैं, लोग मतलब एग्जामिनर उनके विचार समझना चाहते हैं, क्योंकि वो जजमेंट लेंगे और वो उन जजमेंट को जो निचले कर्मचारी होंगे वो फॉलो करेंगे। इसके अलावा जो मीडियम कर्मचारी होते हैं उनकी दोनों परीक्षा होती है भाई। ऐसा होता है कि प्री में ऑब्जेक्टिव रहेगा और मेंस में सब्जेक्टिव रहेगा। तो इस प्रकार से परीक्षा होती है। साधारण शब्दों में कहें तो इस शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा में हमें
अपने सीनियर्स के या सीनियर अधिकारियों के विचार समझने हैं। वही विचार अगर हमारे उनसे मिल जाए, मान लीजिए प्रश्न आया कि आपके अनुसार एक छात्र जो है वो कक्षा में बहुत उद्दंडता करता है, आप क्या करेंगे? और कोई कह दे डंडा उठा के चाल लगाएंगे, साला सब बंद कर देगा, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा भाई, गलत हो जाएगा। आपको उनके विचारों से मिलाना, भले ही उन्होंने कह दिया कि आपके अनुसार, लेकिन आपके अनुसार भी नहीं, उनके अनुसार। ये तो नाम है हमारा कि आपके अनुसार। धन्यवाद प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपके काम की होगी, आपको अच्छी लगी होगी। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।